हे गाइस, वेलकम टू माय डार्ट क्लास। मैं आमिर पिंगर आपको डार्ट की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। डार्ट की इस क्लास में, डार्ट की इस जर्नी में मैं आपको इंट्रोडक्शन से लेते हुए डिफरेंट मॉड्यूल्स कवर कराऊंगा। मैंने कोशिश की है कि डार्ट के हर मॉड्यूल के आखिर में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूं ताकि आप डार्ट जो आपने सीखा होगा उस वक्त तक उसकी प्रैक्टिस कर सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को इस तरह लेके चलूं कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ आए। आइए शुरू करते हैं डार्ट के इंट्रोडक्शन से। डार्ट एक जनरल पर्पस ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गूगल ने 2011 में बनाया। फ्लटर जो आज एक बहुत मशहूर नाम है मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने की दुनिया में, उसके पीछे भी डार्ट लैंग्वेज है। यानी आपको अगर फ्लटर की एप्लीकेशन बनानी है तो आपको डार्ट आना जरूरी है, क्योंकि फ्लटर की एप्लीकेशन आप डार्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। डार्ट हमें डिफरेंट कंपाइलर्स प्रोवाइड करता है जिसकी बिना पे हम डार्ट के कोड को सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड क्या है? मशीन रीडेबल कोड जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? हम किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो डार्ट हो, जावास्क्रिप्ट हो, हम उसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कहते हैं, यानी इंसान उसे आसानी से पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो डार्ट में हम प्रिंट लिख के उसे बताते हैं कि ये जो जुमला है इसे प्रिंट कर दो। प्रिंट अंग्रेजी का एक आम वर्ड है, बट जो हमारी मशीन्स होती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो या हमारे सिस्टम्स हो, वो इस अंग्रेजी लैंग्वेज के वर्ड को नहीं समझते। उन्हें अपनी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम की हिसाब से लैंग्वेज समझ आती है, जिसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर्स के थ्रू उन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम उसे कंपाइल कर देते हैं हमारी अंग्रेजी वाली ज़बान से मिलती हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़बान से उस मशीन की समझ आने वाली ज़बान। डार्ट हमें डिफरेंट कंपाइलर्स देता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। डार्ट हमें जो कंपाइलर्स देता है उस उनके थ्रू हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन को कंपाइल कर सकते हैं। जब हम मोबाइल एप्लीकेशन जो कि नेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी एंड्रॉयड हो गया या आईओएस हो गया, उनको जब हम कंपाइल करने की बात करते हैं तो डार्ट हमें दो बड़े ज़बरदस्त फीचर्स देता है। वो कंपाइलर्स जो जस्ट इन टाइम होते हैं और अहेड ऑफ टाइम होते हैं, यानी जेआईटी और एओटी भी हम उन्हें कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स हमें डेवलपमेंट में मददगार साबित होते हैं। यानी जब आप कोड लिख रहे होते हैं और जैसे ही उस कोड में आप कोई चेंज करके सेव करते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसी वक्त, क्योंकि उसका नाम ही जस्ट इन टाइम है, जैसे ही हुआ उस तरह उसने एक्शन लिया और जो चेंजेस आपने की होंगी वो आपको आपकी डिवाइस में डेवलपमेंट की इम्यूलेटर्स में, सिम्युलेटर्स में आपको उसी वक्त डेवलपमेंट के दौरान ही उसका इफेक्ट दिखा देगा। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर्स, चूंकि हम हमारी ह्यूमन रीडेबल कोड को हमेशा किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल फोन्स हो या टैबलेट्स हो, तो उस कन्वर्जन में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा चंद सेकंड्स और बाज़ दफ़ा चंद मिनट्स। उस टाइम को अहेड ऑफ कंपाइलर टाइम हमें बचा देता है। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर्स आपको कहता है कि आप जब उस मशीन पे प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करें, यानी आप लेट्स से प्ले स्टोर से जब हम नॉर्मली किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन होती है जो दुनिया से यूज़ कर रही है, क्योंकि अब वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो जो कोड है, वो जो एप्लीकेशन है, वो प्रोडक्शन रेडी है, आप उसे दुनिया को दे सकते हैं कि इस्तेमाल कीजिए। तो जब उस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन रेडी बनाना होता है तो हमें अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर मदद देता है। उस डिवाइस, यानी एंड्रॉयड हो गया या आईओएस हो गया, उस मुताबिक उसे कंपाइल कर लीजिए और फिर लोगों को दीजिए ताकि वो अपने मोबाइल फोन्स पे उसे इंस्टॉल कर सके। जब एक मर्तबा वो कंपाइल कर चुका तो अब जब भी यूज़र उसे अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स पे इस्तेमाल करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो उसे दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है उस डिवाइस के हिसाब से, यानी एंड्रॉयड के हिसाब से या आईओएस के हिसाब से। हमारा वो टाइम जो एक मर्तबा लगा, बार-बार नहीं लगेगा। तो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर्स एओटी हमें इस तरह मदद करते हैं। जब हम वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं
तो वेब एप्लीकेशन यानी किसी भी ब्राउज़र पे चलने वाली एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट ही समझती है। चूँकि डार्ट डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हमें उसे भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि वो ब्राउज़र उसे समझ सके, क्योंकि ब्राउज़र की ज़बान जावास्क्रिप्ट है। डार्ट हमें 2 किस्म के कंपाइलर्स वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए देता है। डार्ट डेव सी, जो हमें डेवलपमेंट के वक़्त, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमें मदद देता है कि हम जैसे ही उस काम को लिखें, सेव करें और अपने ब्राउज़र पे जाके अपनी एप्लीकेशन को दोबारा देखें, तो वो चेंज जो हमने अभी किया था, वो दोबारा उस एप्लीकेशन में यानी उस ब्राउज़र पे नज़र आना शुरू हो गया, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। उसके अलावा डार्ट टू जेएस एक ऐसा कंपाइलर है जो डार्ट हमें देता है, ताकि हम प्रोडक्शन लेवल जब पहुँच जाएँ कि हमारी वेब एप्लीकेशन बन गई है डार्ट को इस्तेमाल करते हुए, अब हम उस डार्ट टू जेएस कंपाइलर को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन बिल्ड बना दें, वो इस तरह कंपाइल हो जाए कि गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें से हटा दी जाएँ। वो कंपाइलर खुद ही करता है कि हमें ऐसा बिल्ड बना के देता है, जो हम कहीं भी किसी भी वेब होस्टिंग साइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं और फिर दुनिया उस वेबसाइट पे जाके हमारे उस वेबसाइट को देख सकती है। डार्ट टू जेएस कंपाइलर हमें डार्ट से जेएस कन्वर्ट करने में मदद देता है। डार्ट एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इससे क्या मुराद है? डार्ट, जब भी हम डार्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें किसी चीज़ को लिखते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि किस टाइप की चीज़ है। मिसाल के तौर पे वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेमोरी में हमारे सिस्टम की या हमारे मोबाइल डिवाइसेस की मेमोरी में उसे स्टोर करता है, ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। जब भी आप किसी किस्म का भी वेरिएबल बनाते हैं, तो हमारे पास या तो ये ऑप्शन होता है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में है, कि हम बगैर किसी टाइप बताए उस पे किसी किस्म का भी डेटा स्टोर करें। यानी हम उसकी टाइप की तफरीक ना करें, यानी वो अगर स्ट्रिंग है तो भी उस पे स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स हैं तो भी उसे स्टोर कर सकते हैं। अगर वो ट्रू फॉल्स है तो भी उसी वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह करते हैं। बट जो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट आया, वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। और इसी तरह डार्ट एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को बनाते वक्त बताते हैं कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो इस टाइप का होगा। यानी स्ट्रिंग होगा, नंबर्स होंगे, बूलियन होगा, डबल होगा, या किस तरीके का होगा। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें हमने किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का फर्स्ट नेम स्टोर करना है, तो मैंने फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब ऐसा ही होता है कि फर्स्ट नेम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो उसमें नंबर या बूलियन टाइप बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उसे डार्ट कोड को बताते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें हमेशा इंग्लिश कैरेक्टर्स आएँगे और उसे आपने स्टोर करना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सैलरी का वेरिएबल बनाते हैं, किसी की सैलरी स्टोर करनी होगी आपको। तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि सैलरी में ना ट्रू फॉल्स आएगा, ना इंग्लिश के कैरेक्टर्स आएँगे, उसमें सिर्फ़ नंबर्स आएँगे। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल बनाया, इंटीजर नहीं कहेंगे उसे, डबल वैल्यू कहेंगे। तो आप प्राइस के वेरिएबल को कभी ये नहीं समझेंगे कि उसमें ट्रू या फॉल्स आएगा या इंग्लिश के कोई अल्फ़ाबेट्स आएँगे। तो उस सूरत में आप उसे डबल या इंटीजर जो आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप उसे टाइप बताते हैं डार्ट को। डार्ट फिर आपकी डेवलपमेंट फ़ेज़ के दौरान इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपको वार्निंग्स देता रहे, अगर उसे लगे कि आपने कोई ऐसी वैल्यू उसमें पास कर दी है, या उसे ऐसा वैल्यू पास होने का खदशा हो जाए कि उसमें स्ट्रिंग आ सकता है या उसमें बूलियन वैल्यू आ सकती है, ट्रू फॉल्स आ सकता है। हालाँकि आपने तो उसे इंटीजर कहा था कि इंटीजर आएगा, तो आपको वो वार्निंग देना शुरू कर देगा। इससे डेवलपमेंट में काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा भी अगर आपने एक मॉड्यूल लिखा है खुद से और आप एक किसी बड़ी टीम में काम कर रहे हैं जहाँ पे कई डेवलपर्स हैं, तो जब कोई और डेवलपर गलती से ना उस पे गलत वैल्यू पास करने की कोशिश करेगा, तो डार्ट उसे भी ज़ाहिर है बता देगा कि इस वैल्यू को तो इंटीजर होना था या डबल होना था। आप उसमें ट्रू और फॉल्स नहीं डाल सकते या अंग्रेज़ी कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। डार्ट
इसके अलावा हमें फीचर देता है नल सेफ्टी का, बहुत स्ट्रांगली नल सेफ्टी को मेक श्योर करता है। नल सेफ्टी से मुराद, नल से मुराद खाली, किसी चीज़ में कोई भी चीज़ ना होना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर नल सेफ्टी फीचर हो तो भी डेवलपर अपनी ज़िंदगी को आसान महसूस करता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी भी वैल्यू को इस्तेमाल करना है बाद में, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन प्रिंट करती है बिल्स को, तो ज़ाहिर है कस्टमर का नाम, उसका आईडी आप उस इनवॉइस पे प्रिंट करते हैं और उसकी मुख्तलिफ डिटेल्स उस इनवॉइस पे प्रिंट करते हैं। या फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसी एप्लीकेशन को बनाया है जहाँ पे आप किसी किस्म की भी वैल्यू प्रिंट करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट की आईडीज़ हों, उनके नाम हो, उनके एनआईसीज़ हों, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे जहाँ किसी का नाम आना था या किसी आईडी आनी थी या बिल का टाइटल आना था, उसकी जगह पे कुछ भी ना प्रिंट करे तो कैसा होगा? ज़ाहिर है आपकी एप्लीकेशन यानी ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि उसने तो नाम प्रिंट करना था या कुछ भी प्रिंट करना था, मगर बैकएंड से कहीं से जहाँ से डेटा आना था, डेटाबेस से जहाँ से डेटा आना था, इत्तेफ़ाक है कि वहाँ डेटा ही नहीं आया। या आपने जिस तरह से प्रोग्रामिंग लिखी है, उस तरीके से उस पे आपने डेटा भेजा ही नहीं, आप उसको डेटा भेजना भूल गए। अब अगर ये चीज़ हमें प्रोडक्शन के वक़्त कस्टमर या यूज़र के इस्तेमाल करने के बाद पता चले, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एम्बैरेसमेंट हो सकती है। इस चीज़ से नल सेफ्टी फीचर हमें बचाता है। नल सेफ्टी फीचर हमें डेवलपमेंट के वक़्त ही वार्निंग्स देना शुरू कर देता है, एरर्स देना शुरू कर देता है, इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है कि जिस वेरिएबल को आपने लिखा है कि इसमें इस वैल्यू को आना है और हो सकता है कि आपने इसे आगे इस्तेमाल भी किया हो, उसमें कंपाइलर हमें वार्निंग देता है कि मेरी समझ के हिसाब से इसमें हो सकता है कि वैल्यू ना आए। आप इस चीज़ को कवर कीजिए कि अगर वैल्यू ना आए तो क्या करना है। तो उस सूरत में हम उसको इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि अगर वैल्यू ना आए तो हम एरर शो कराते हैं, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन शो कराते हैं। फॉर एग्जांपल हम उस इनवॉइस की स्क्रीन पे ये प्रिंट करा देते हैं कि कोई एरर है जिसकी वजह से इनवॉइस हम आपको दिखा नहीं सकते, ना कि हम ऐसी इनवॉइस दिखा दें जिसमें इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट हो। ये मज़ीद चीज़ें हम आगे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं ताकि हमें और चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए।